तो मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अराइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे अपना एलसीएम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसे कि हमने एलसीएम के कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे प्रैक्टिस। अब हम करेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर कौन से वाले होने वाले हमारे 2018 से अब तक के लगाकर हमारे 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं एलसीएम के, वो हम यहाँ पर करेंगे। देन उसके बाद हम एचसीएफ के प्रीवियस ईयर करेंगे 2018 से 23 के। फिर उसके बाद हम एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों के जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, सब 2018 से 2023 तक। तो इन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले अगर आपने एलसीएम की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अपने हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो सभी ये पीवाईपी क्वेश्चन है। पीवाईपी क्वेश्चन का मतलब होता है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस। अब देखो क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 3, 7, 18। हिंदी में हम पढ़ते हैं 3 और 7 और 18 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। देखिए ये एसएससी सीजीएल 6 मार्च 20 को आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है ये, जो सबसे हम स्टार्टिंग करते हैं। अगर आपने एलसीएम में देखा होगा तो मैंने आपको सिखाया होगा कि एलसीएम बोलते हैं किसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में बोलते हैं ले से, कभी कभी पैपी लगा देते हैं इस पे, लघुत्तम समावर्तीय। लघुत्तम समावर्तीय क्या होता है वो हम यहाँ पर सीखते हैं इसको, कि एलसीएम बोलते हैं किसको और ये होता क्या है। ठीक है, एल फॉर लीएस, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, मतलब कि कॉमन मल्टीपल, इनका सबका कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मैंने आपको बताया था मल्टीपल क्या होते हैं। 3 के मल्टीपल कितना होगा 3, फिर 6, 9 ऐसे मल्टीपल होते हैं। ऐसे 7 का मल्टीपल कितना होगा 7, 14, 21, और फिर 18 का इस तरीके से चलेगा 18, 36 इस तरीके से एंड सो ऑन। ये मल्टीपल होते हैं। तो इसमें हम जब पढ़ते चले जाएंगे तो इसमें कॉमन क्या आएगा, जैसे 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल कितना है 21, इसमें भी 21 आएगा ना आगे चलेंगे जब हम, तो इसका तो 21 हो जाएगा। इसी तरीके से 18 का निकालना है। तो हमारे पास ये मैंने आपको कितने तरीके बताए थे यहाँ पर। एक तो ये प्रोसेस समझने के लिए मैंने आपको बताया था एलसीएम के वीडियो में, जो हमने कॉन्सेप्ट में चीजें क्लियर करी थी। अब यहाँ पे करने के तरीके क्या होंगे, जो हम शुरू में छोटी क्लास में पढ़ते थे 3, 7, 18 ऐसे लिखते थे, और सबसे छोटे नंबर 2 से इसको काटते थे। तरीका ये नहीं है एग्जाम में करने का, कुछ और है। पहले समझ लीजिए कि किस तरीके से इसको हम एग्जाम में करते हैं। नहीं पता है तो इसको सीख लीजिए कि बेसिक कैसे करते हैं, फिर एडवांस लेवल में मैं इसको बताऊंगा। हालांकि ये तो छोटे क्वेश्चन में दिख रहे होंगे सीधे सीधे, 126 इसका आंसर दिख रहा है सीधा सीधा, लेकिन कैसे करना है पहले इसको छोटे तरीके से भी हम समझते हैं, डिटेल मेथड से भी समझते हैं, फिर ट्रिक मेथड से भी समझते हैं। तो पहले डिटेल और ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। तो अब हम 2 से इसको करेंगे तो 9 आएगा। अब 3 से इसको कीजिए 3, 3, 7, 3, 3, 1 हो जाएगा, 3, 3 जा 9 हो जाएगा। अब 3 से कीजिए, अब 7 से कर दीजिए, तो ये अब कितना हुआ 2, 3 जा 6 और 6, 3 जा 18 और 18, 7 जा 126, कितना हो जाएगा 126। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखो जैसे 3 और 7, 18 को आपने देखा, आप देखते 3 का टेबल तो इसी में आ रहा है, मतलब कि 3 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 18 आएगा उसमें, तो इसका मतलब इसको कट कर देते हैं, यानी कि 18 का फैक्टर है जो बड़ा नंबर है, अगर उसका कोई छोटा फैक्टर है तो उसको काट देते हैं, यानी कि 18 का फैक्टर 3 है तो इसको काट दीजिएगा। अब आपको देखिए इसमें 7 नहीं है, 18 में कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो जो कॉमन, मतलब ये क्या बोलेंगे एक तरीके से हम को प्राइम नंबर है। को प्राइम का नंबर का कैल्शियम होता है, उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो 18, 7 जा 126, इस तरीके से डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे तो वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए इसको हमने डिटेल से भी समझा और ट्रिक से भी समझा। बाकी क्या करते हैं, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5, 8 और 15 का गुणज है। देखो ये भी हमारा नहीं है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी 2020 का, कोई हमने नहीं बनाया क्वेश्चन, ये इतने आसान है लेकिन ये आते हैं एग्जाम में। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज द मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 15। स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन छोटे से छोटा। तो सिंपल है, देखो 5, 15 के टेबल वाले कट करेंगे नहीं होगा। अब फिर 8 और 15 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 8 में और 15 में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 8 और 15 के आपस में देखिए को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम्स का नंबर जो प्रोडक्ट होता है वो इनका एलसीएम होता है, तो 18, 15, 120।
कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई 120। देखते साथ इस तरीके से करना था, आगे देखते हैं। आगे हमारा फर्स्ट टाइप था। ये जो क्वेश्चन है बहुत कम, रेयर चांसेस में होते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कुछ इससे थोड़े से आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं थोड़े से, ये ऐसा तो डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन फिर भी कभी कभी आते हैं, तो उसको हम इस तरीके से करेंगे। ये अप्रोच हमारी एग्जाम में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 2। यानी कि 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 4 है, और 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 है, उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखिए, इसमें एलसीएम भी हो सकता है, एचसीएफ भी हो सकता है, एलसीएम भी हो सकता है और एचसीएफ भी हो सकता है। यहाँ एलसीएम का क्वेश्चन है, पहले मैं एलसीएम बताऊंगा। एचसीएफ भी ऐसे आते हैं, तो एचसीएफ भी किस तरीके से करना है वो भी मैं यहाँ पर बताता चलूंगा। बहरहाल, एचसीएफ का हमारे वीडियो अलग है, उसमें सारे एचसीएफ के कॉन्सेप्ट छोटे से लेकर बिल्कुल एडवांस तक हमने कवर किया, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक उसमें कवर किया। फिर उसके बाद देन इसी जैसे तरीके से हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एलसीएम की, एचसीएफ की हम उसी तरीके से क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये सेम क्वेश्चन कैसे एलसीएम और एचसीएफ में पूछा जाता है। देखिए, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, अब कितना है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जो सबसे, जैसे 2 की यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पर 5 है, तो मैक्सिमम पावर बड़ी वाली पावर लेते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है तो 5 हो जाएगा। ऐसी 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, तो क्या लेंगे सबसे बड़ी पावर, 3 की पावर 4। ये तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये एलसीएम। अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, बताइए। एचसीएफ होता है कॉमन ही होगा और स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, कॉमन होगा और कॉमन, वो भी कौन सा, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट कॉमन। यहाँ पे क्या था, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ये होगा, और ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, ये, यानी कि कॉमन ये है और हाईएस्ट ये है, 2 की पावर 3। और फिर इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें मतलब सबसे छोटा कौन सा है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4। इसमें लेते हैं हम सबसे छोटी वाली पावर एचसीएफ में इस टाइप के, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। मतलब एचसीएफ तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा। एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं और एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, मिनिमम पावर ले लेते हैं, बस इतना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, R बराबर इतना है, देन व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ PQR। हाईएस्ट मतलब कि एचसीएफ पूछना चाह रहे हैं हम, तो हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे, दोनों क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम दोनों चीज निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम भी। क्वेश्चन में हमारा एचसीएफ है, लेकिन सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे, इसको काट के एलसीएम कर लीजिएगा, क्योंकि एलसीएम में हम पढ़ रहे हैं, तो केवल हम इसमें एलसीएम करेंगे, लेकिन हमारा एचसीएफ एडिशनल हो जाएगा, एचसीएफ निकालना, ठीक है। एसएससी एमटीएस में आया हुआ है दोपहर की शिफ्ट में। देखिए, अब आपको क्या निकालना, पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना होगा, देखो 2 की पावर यहाँ 8 है या 3 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, 2 की पावर 7 है, तो हाईएस्ट आपका कॉमन मुझे बताइए कितना, 2 की पावर 8, तो कितना हो जाएगा 2 एलसीएम की, ठीक। अब आप देखिए 3 की पावर 5 है या 4 है या 5 है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5। तो ये तो हो जाएगा हमारा एलसीएम, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि पूछा गया था एग्जाम में एचसीएफ, तो हमने एलसीएम पूछ लिया, क्योंकि हम एलसीएम के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मिनिमम पावर ले लीजिए। देखिए यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 8, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, सॉरी 2 की पावर, तो 2 की पावर क्या लेंगे, 3। अब देखिए 3 की पावर कितनी है मिनिमम, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो 3 की पावर कितना लेंगे, 4। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, ये ऑप्शन। देखिए दोनों ही ऑप्शन, दो ही ऑप्शन थे, दो ऑप्शन इसके मिस है, और दोनों ही हमारे एचसीएफ एलसीएम दोनों मिल गए, तो ये क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा, ये हमारा क्या होगा, एलसीएम, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ए की पावर 3 माइनस की ए और बी की पावर 3, ए की पावर 3 बी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 बी की पावर 3, ए बी और कॉमन है ए माइनस के बी। हमको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, ये भी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, 11 नवंबर 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। देखिए ए की पावर 3 और इसमें से कॉमन लेंगे हम, कॉमन क्या लेंगे, देखिए इसमें क्या कॉमन है, ए की पावर 3 है और बी माइनस के ए बी की पावर 3। देखिए ए कितना है इसमें कॉमन, ए है, ए, बी इसमें बी कॉमन है। अब आप क्या ले सकते हैं,
कितना बचा अंदर, ए स्क्वायर बचा, क्योंकि ए तो बाहर आ गया, बी बाहर आ गया तो बी खत्म हो गया। यहाँ पे ए तो बाहर आ गया, बी एक भी आया तो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हमको पता है ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस के बी। लेकिन इसको भी यहाँ पर ही छोड़ते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमारा कुछ ऐसा दे नहीं रखा है ए माइनस के बी, तो इसको छोड़। नेक्स्ट करते हैं, ये वाला देखते हैं। ए की पावर कितना है 3, बी की पावर कितना है 2, माइनस के ए की पावर 2, बी की पावर 3। कॉमन लीजिए, ए की पावर 2 कॉमन लिया जा सकता है, ए की पावर 2 कॉमन लिया। अब हमारा अंदर कितना बचा, ए की एक ए बचा, और बी कितना ले सकते हैं हम कॉमन, बी की पावर 2, बी की पावर कितना ले सकते हैं हम, 2 ले सकते हैं। यहाँ पे लीजिए बी की पावर 2। अब यहाँ पर हमारा बी की पावर 2 तो बाहर आ गया, केवल यहाँ पर बचा अंदर हमारा एक ए। अब यहाँ से देखिए एक ए की पावर 2 कॉमन लिया तो ये तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे बी की पावर 3 है लेकिन बी की पावर 2 कॉमन लिया गया, तो केवल क्या बचेगा हमारा बी, यानी कि ये आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं थर्ड, ए बी ए माइनस के बी। इसमें तो कुछ है नहीं। अब देखिए आप आपका एक फैक्टर ये हुआ, ये फैक्टर हुआ, ए हुआ, ए की पावर 1 है, ए की पावर 2 है, तो एलसीएम आपका कितना आएगा बताइए। ए की पावर यहाँ 1 है, 2 है, मैंने बताया हमेशा कितना आता है, कितना आता है हमेशा, आता है आपका बड़ी वाली पावर। ठीक, तो बी की यहाँ 1 है, बी की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर बी की पावर 2 है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस के बी और ए प्लस बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस के बी इधर है, इधर भी है, इधर भी है, तो ए माइनस के बी तो आ गया। ठीक है, ए माइनस के बी। अब बचा कितना, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लेंगे क्योंकि सबकी पावर मैक्सिमम लेनी। यहाँ तो जीरो है ए प्लस बी की, ए प्लस बी क्या है, जीरो है पावर, तो यहाँ पे क्या ए प्लस बी लेंगे। अब फिर हमको पता इनको फिर इन्होंने ऐसा ना देके इनकी फिर यही चीज इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एचसीएफ अगर हम इसमें पूछते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ देखिए ये हो सकता है इसका। देखिए यहाँ से चीजें उसके लिए हमें ये करना होगा क्योंकि ए प्लस की बी तो मैक्सिमम पावर लेते नहीं है, तो यहाँ से देखिए एक तो बनेगा ए बी, क्या बनेगा ए बी। एचसीएफ के लिए कितना आएगा वो सीखिए आप, ए बी आ जाएगा, और दूसरा कितना आएगा ए माइनस के बी, सब में कॉमन है तो ए माइनस के बी। ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें पूछना होता है, तो ए प्लस भी नहीं आएगा, बस एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्योंकि एचसीएफ के लिए क्वेश्चन था नहीं, इसलिए एचसीएफ जैसा वो ऑप्शन इसमें अरेंज किया नहीं है। एलसीएम हमारा ये हो जाएगा, एचसीएफ ये हमारा हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, मैं इसलिए मैंने एचसीएफ एलसीएम कराया क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एचसीएफ पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है। अब करता क्या है एग्जामिनर, जब मैं क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बताऊंगा कि इस साल ये पूछा गया, अगले साल इसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ लेगा, एलसीएम की जगह एचसीएफ कर देगा, ऑप्शन चेंज कर देगा, कुछ नहीं करेगा। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, इतना ही करता है। अभी जो जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको ये पिछली बार कैसे पूछा गया था, फिर नेक्स्ट टाइम इन्होंने अगले साल क्या इसमें मॉडिफाई किया, तो ज्यादा बड़ा कुछ ज्यादा अंतर रहता नहीं है। इसीलिए आप मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझें कि वो उसके क्या इससे और क्वेश्चन बन सकता है या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, थोड़ा सा बस उसके आसपास जाना है, बस बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा ये है, इसको किस तरीके से करेंगे हम, ऑप्शन में हमारा ये है, इसका एलसीएम पूछ सकता है, फिर मैंने बताया एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी पूछ सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो देखिए ये व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8x की पावर 3 प्लस 80x स्क्वायर प्लस 200x है, एंड यहाँ पे कितना है 4x की पावर 4 है प्लस 16x की पावर 3 माइनस के 20 माइनस के 4x की पावर 4 है प्लस 16x की पावर 3 है माइनस के 20x स्क्वायर है। देखिए पहले तो हम करेंगे यहाँ पर 8x की पावर 3 प्लस 80x स्क्वायर प्लस 200x, इसको आप कीजिए एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, इधर कीजिए 4x की 3 4 है प्लस 16x की पावर 3 माइनस के। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन, देखिए 8 मुझको दिख रहा है तो 8 लीजिए, x की कितनी है, x 1 है, तो 8x को आपको बाहर ले लीजिए, कितना हुआ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 8 जा 20, तो ये बन गया। ठीक है, यानी कि 8x हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए मतलब 8x तो आएगा आएगा ऑप्शन में पक्का, तो ये ऑप्शन आपके कट गए, आपके दो ऑप्शन नहीं बचे। ठीक है, या तो ऑप्शन ये है ये, अब तुम्हें पता है x तो स्क्वायर है ही है सब में, x भी रहेगा ये, x प्लस 5 का स्क्वायर या x माइनस के 1, ये चीज आपको देखनी है बस। चलिए उसको भी देख लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है।
और जैसे कि आप देख पा रहे हो ना इसमें x प्लस 5 ये तो पक्का रहेगा स्क्वायर, स्क्वायर दिख रहा है आपको 5 का स्क्वायर, तो ये पक्का ऑप्शन ये होने वाला। लेकिन एग्जाम में तो हमको ऐसे ही करना, लेकिन इसका डिटेल मेथड क्या वो हम समझना चाहते हैं, तो वो करते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें, आराम आराम से करेंगे। बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सीखने के पर्पज से पढ़ रहे हैं और वीडियो भी आप सीखने के पर्पज से देख रहे हैं, तो डिटेल मेथड में आपको बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसका हो सकता है क्वेश्चन करने का। ठीक है, ये हुआ। अब इसको और मॉडिफाई कीजिए इसको आप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको, देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 5 और एक्स, तो ये 5 का स्क्वायर, मतलब देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया किसका, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, हुआ नहीं हुआ, यानी कि ये तो पक्का मल्टीपल रहेगा स्क्वायर, इससे कम तो रहेगा नहीं, इसमें पावर 1 दे रखी है इसलिए ये ऑप्शन कट गया, और पहले ऑप्शन ये कट गए थे क्योंकि इसमें 8x नहीं था। चलिए अब इसको देखते हैं, इतना है इसको करते हैं। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, देख रहे होंगे तो आप एक्स स्क्वायर और 4 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और क्या आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमारा कितना बचा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से कितना बचा 4 बाहर आ गया 4x बचा, तो माइनस के कितना बचा 5। अब देखो 5x स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है हमको, माइनस के 5x स्क्वायर को, तो हम क्या कर सकते हैं इसको इस तरीके से करना है। चलिए कि 5x है, यानी कि हम लिख सकते हैं 5x माइनस के x, 4x को इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसको 4x को हमें ऐसे अरेंज करना है कि उसकी मल्टीप्लीकेशन कितना है 5x स्क्वायर है, और ये इसको जब हम प्लस माइनस से एडिशन करें तो कितना है 5x में से x गया प्लस के 4x, ऐसे करके हमें होना चाहिए। तो हमने कर लिया, यहाँ पे हमने लिखा 5x और यहाँ पे हमने x का माइनस के। अब देखिए आप कॉमन लीजिए 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा x कॉमन आया, अंदर कितना बचा x प्लस 5, यहाँ पर माइनस के 1 तो कितना बचा x प्लस के 5। अब आपको पता है 4x स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका x माइनस के। अब आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे x से यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर है तो एक तो आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 8 है यहाँ पर 4 है, यानी कि यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे x प्लस 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो x प्लस 5 की पावर 2 आएगी, फिर यहाँ पर x माइनस के 1 है, यहाँ पर नहीं है कोई बात नहीं, x माइनस के यहाँ पर 1 आ जाएगी, क्योंकि हमारा ऑप्शन 1 सेटिस्फाइड करता है। अब इसको हमें एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है वो एक बार और समझते हैं। ठीक है, वो एक बार और समझते हैं। देखिए जैसे आपने देखा इसमें से 8 कॉमन आ रहा है, 8x कितना आ रहा है 8x, 8x कॉमन आ रहा है 8x जैसे इसमें से कॉमन लिया तो आपको समझ जाना कि 8x तो जरूर रहेगा, हालांकि यहाँ पे 4x स्क्वायर तो कम तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे इसलिए कट गई ऑप्शन क्योंकि यहाँ 8 नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको और फर्दर इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा x प्लस यहाँ पे 25, क्योंकि 25 8 जा कितना होता है 200। ठीक है, अब जैसे आपको देखा ये किसका बन रहा है x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये तो पावर रहेगी रहेगी, केवल ये ऑप्शन किसमें x प्लस 5 का होल स्क्वायर में यही है, इसमें है नहीं x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसलिए ये भी कट गया ऑप्शन के, केवल इतना देखना था और करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, ये भी एलसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है और एचसीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कभी एलसीएम में आता है कभी एचसीएफ में, सेम क्वेश्चन रहेगा बस एलसीएम कर देंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा एचसीएम भूल गए ऑप्शन चेंज कर देगा। और इसके अच्छी बात यह है इसमें कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम के उनको जब एग्जामिनर बनाता है तो कोई ऑप्शन वो एचसीएफ वाला भी डालता है एक एलसीएम वाला भी डालता है, दोनों मिलेंगे आपको, क्योंकि पता है कि बच्चा गड़बड़ कर देगा, एचसीएफ की जगह कभी कभी एलसीएम भी निकाल सकता है और एलसीएम की कभी जगह एचसीएफ की जगह कभी एलसीएम और एलसीएम की जगह एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको किस तरीके से करते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए द एलसीएम ऑफ 1/2 3/4 5/6 एंड 7/8 इज, इनका एलसीएम क्या होगा इन फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन का हमने फॉर्मूला बताया था आपको। फ्रैक्शंस का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शंस का जो एलसीएम होता है वो होता है आपका ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दीजिए, और एचसीएफ किसका निकालिए नीचे वालों का, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल दीजिए, बस ये होता है। तो 1 3 5 7 का क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकालिए क्या होगा, देखो सब प्राइम नंबर है, सबकी मल्टीप्लीकेशन कर कितना होगा 15 सत्ते, देखो 3 पंजे 15 15 सत्ते 105 105 105 कौन सा ऑप्शन ये है, अभी ये हो सकता है पक्का नहीं है, तो 105 हमने कर दिया। ठीक, नीचे वाला का निकालिए एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकलेगा
देखिए सबसे लोएस्ट पावर लीजिए, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और 3 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि कॉमन नहीं है, केवल 2 ही, और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो लोअर सबसे लीस्ट कम से कौन है, 2, तो 2 हम आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। यानी कि हमको किसका लेना, 3, 5, 7 और 1 का क्या लेना था एलसीएम, तो सब प्राइम नंबर है एक तरीके से, ये नहीं है 1, तो 1 की तो कोई वैल्यू भी नहीं होती, तो इनको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना, क्या कर देना, मल्टीप्लीकेशन। अगर यहाँ पर एचसीएफ पूछता तब, एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर का क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ निकालते हैं। हिंदी वाले समझ लीजिए, न्यूमरेटर बोलते हैं अंश, जितने भी अंश है उनका क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। और हर का, हर बोलते हैं उनका निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। यानी कि लेस है और ये मैस है। ऐसी एचसीएफ का अगर पूछते, यहाँ पे एलसीएम पूछा मतलब कि लेस से पूछा था फ्रैक्शन का, ये मैंने फॉर्मूले भी लिखा है, अगर आप देखेंगे जो पहली वाली हमारी एलसीएम की वीडियो, वहां पे सारी चीजें फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ निकालना है, फ्रैक्शन का, यानी कि मैं से निकालना है, में से किसका, भिन्न का, या हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन का। तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। यानी कि अंश का क्या निकालेंगे हम, में से, और हर का क्या निकालते हैं हम, ले से। मतलब जो एलसीएम पूछा गया फ्रैक्शन में, ऊपर वाले का वो फिर उससे अपोजिट निकालते हैं, बस ये ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इसको। एचसीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, देखो सब में क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमम पावर एलसीएम, एलसीएम कितना लोगे आप, 8 दिया, देखो इसमें 2 की पावर 3, मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2 है, 4 है, तो 8 तो यहाँ पर रहेगा पक्का, यहाँ पर एक 3 और रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 20। और देखो 1/24 भी ऑप्शन में, जैसे कि मैंने बताया एचसीएफ और एलसीएम दोनों के ऑप्शन मिलेंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन, और एग्जामिनर क्या करता है, अगली बार ये है तो फिर अगली बार कुछ और चेंज कर डाल देगा, एलसीएम मुझे तो अगली बार एचसीएम, बस इतना करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर है। ए बराबर कितना दे रखा है, एचसीएफ ऑफ कितना, मतलब ये बोल रखा है कि 3, 4 और 9, 16 का क्या एचसीएफ ए है, और बी का क्या दे रखा है, 16/5 और 4/25 का क्या दे रखा है, एलसीएफ बी दे रखा है। देन ए प्लस बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी, कुछ नहीं है, देखो ए क्या दे रखा है, 3 और 4 9, 16 का क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। एक हिंदी में गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, तो हम कर देते हैं सही। आप समझिए, इसका दे रखा है में से, 3 और 4 और 9, 16 का में से निकालना है हिंदी वाले बच्चे, वो उसकी वैल्यू क्या है, ए है। और बी बराबर क्या है, 16/5 और 4/25 का लैसे निकालना है, बी बराबर है। आपको फिर ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ निकालिए, 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा, सबसे कम छोटी पावर, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, पता है आपको। यहाँ पे कितना हो जाएगा मैक्सिमम पावर, यहाँ 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2, तो यहाँ पे 4 की पावर 2 है ना, 16 को 4 की पावर 2 लिखते तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना था हमको, एचसीएफ निकालना था। अब बी बराबर निकाल दीजिए, यहाँ पर एलसीएम निकालना, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 हो जाएगा। अब इनको ऐड करना है, तो 3/16, इनको ऐड करना ए प्लस बी को, क्या हो, कितना होगा, 3/16 प्लस 16/5, देखो 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 5 देखो, 16 5 जाओ 20 80 हो गया, 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 हो जाएगा 3 में। अब कितना होगा, अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, 16 टाइम, तो 16 की इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का स्क्वायर है 256। अब आप जोड़ लीजिए, देखो 15 और 16 कितना हो जाएगा, 271/80। देखो पहली बात तो 80 किसके ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, केवल इसमें है। 80 या फिर 80 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर एक भी होता तो मान के चलते। देखिए जब 80 आ गया नीचे, तो 23 तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, 81 आने का भी कोई मतलब नहीं बनता, 71 आने का भी नहीं बनता। तो आप इस प्रोसेस से भी जा सकते थे, यहाँ से देख के हमको पता लग गया था कि ऑप्शन यहाँ पर सी होने वाला है, बिना सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी एंड दियर एलसीएम इज 209।
देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस के बी इज। देखो ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं और ए बड़ा है बी से, ये बड़े का साइन होता है, और उनका एलसीएम कितना है 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का हमको मान ज्ञात करना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, वहां पर केवल यहाँ तक सेम था, वहां पर ए प्लस बी ए माइनस के बी इस तरीके से क्वेश्चन वो बनाता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। देखो मैंने आपको कई बार बताया है, यहाँ पर भी मैंने 2 या 3 बार रिपीट कर दिया इस वीडियो में शुरू से, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं। और उससे पहले भी जब हमने एलसीएम की अगर वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने बताया होगा कि प्राइम नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है, वो ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। और एलसीएम जो दे रखा है तो वो क्या है, अगर दो नंबर का प्राइम नंबर का एलसीएम कुछ दे रखा है तो वो क्या है, ए और बी की मतलब ये जो दो नंबर है उनका क्या मल्टीप्लिकेशन है। गुणनफल ही एलसीएम होता है और एलसीएम ही गुणनफल होता है, ये वाली बात बताया था अगर प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर ए और बी जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन, ये एलसीएम कितना दे रखा है 209, ये इनका मल्टीप्लिकेशन ही है दरअसल। तो मैं इसको ए और बी ऐसे लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन एलसीएम। अब इसको मैं देखो 11 का, अगर 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता, देखो 9 और 2 11 है, 11 इसका मतलब 11 से डिविजिबल है, तो मैं करूंगा इसको 11 19 कर लूंगा, क्या कर लूंगा 11 19। अब मेरा ये आ गया, यानी कि एक वैल्यू 11 है और एक की वैल्यू तो 11 है और एक की वैल्यू 9, लेकिन किसकी 11 है, क्वेश्चन में दे रखा है ए बड़ा है बी से, तो इसका मतलब ए बड़ा है तो ए की वैल्यू 19 होगी, बी की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब आपको पूछना है ए स्क्वायर माइनस के बी, ए स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर माइनस के बी, बी हमारा कितना हो जाएगा 11 है। 19 का स्क्वायर मैंने आपको करना सिखाया, याद करना बताया, तो 361 हो जाएगा माइनस। 361 में से जैसे हम 11 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 385 इसका आंसर हो जाएगा। ये धीरे धीरे सीखना है आपको, जब आप बहुत ज्यादा हाई हो जाओगे क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से फिर कर पाओगे। आप जैसे देखोगे तो इसको 11 19 लिखोगे यहाँ पर, फिर आप देखोगे ए बड़ा है तो 19 361, 361 में से 11 गया तो 350, कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से ओरली क्वेश्चन करने का है, लेकिन चूंकि फिर मैं आपसे बोलता हूँ समझाने के लिए बना रहे हैं, ना कि यहाँ पे सोल्व करने के लिए कि मैं किस तरीके से करता हूँ, आपको सिखाना है, तो इसलिए आपको ये धीरे धीरे करके इसके छोटे छोटे स्टेप करके सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एलसीएम and the ratio of three numbers are 1386 and 3:7:11, मतलब बोल रहा है कि तीन नंबर है उनका एलसीएम इतना है और रेशियो कितना है उनका ये। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, मतलब इसका और इसका क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट या लीस्ट, ये हिंदी में समझेंगे। तीन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तीय और अनुपात क्रम से 1386, 1386 और 3:7:11 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग हम ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन तो हम देखते साथ बता देंगे क्या हो सकता है इसका। 11 और 3 14 है, 14 का मल्टीपल ही इसमें क्या होगा, आंसर होगा। 14 का मल्टीपल कौन सा इसमें दिख रहा है, मुझे केवल ये दिख रहा है, बाकी कोई 14 का मल्टीपल। पहली सो अप्रोच हमारी ये होगी इसकी जानने की, अगर बात हम सॉल्यूशन की करेंगे, अच्छे सॉल्यूशन। लेकिन फिर बात आती है कि हम इसको डिटेल मेथड, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझ वो किस तरीके से करेंगे। लेकिन हमारी फर्स्ट अप्रोच जो होनी थी एग्जाम में करने की वो इस तरीके से। देखिए 1386 है वही। अब चूंकि मैंने आपको ये बताया है कि लघुत्तम समावर्ती और अनुपात ये है, तो हम मान सकते हैं कि नंबर क्या रहे होंगे। अगर मैंने आपको बताया था एच हमारा क्या है, दो नंबर है, एच ए एच बी ये है दो, तीसरा नंबर हमारा क्या है एच, तीन नंबर ही है। इनका एचसीएफ क्या होगा, अगर तीन नंबर में मानता हूं तो इनका एचसीएफ होगा हमेशा एच होगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम एलसीएम एच एच और कितना होगा ए बी सी। ए बी सी क्या है यहाँ पर, कुछ भी इनमें क्या कॉमन फैक्टर नहीं, तो इसका मैं मान सकता हूँ, तो एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी सी कर दो ऐसे करके एच ए बी आती है। तो इसी तरीके से आपको क्या मानना है, मुझे क्या मानना है, यहाँ पे क्या मान लेना है, एच मान लेना है। नंबर क्या हो सकते हैं 3h, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू 7 है और 11 है सी की वैल्यू, तो 3h 7h और 11, ये तीन नंबर मेरे हो गए। अब मुझे क्या बताना है, इसका एलसीएम दे रखा, तो एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं, 3h मल्टीप्लाई 7h मल्टीप्लाई 11h बराबर का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1386।
अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए 11 से काट लीजिए पहले, 11 22 और 6 ये कट गया। अब आपको पता है 7 से काट लीजिए, 7 बन जाए 7 और 18 7 जो आपको पता है 126 होते हैं। अभी हमने पिछला क्वेश्चन आया भी था कि 7 8 जा 18 7 जा 126। अब इसको काट दीजिए 6, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। अब आपको ग्रेटेस्ट और क्या बताना है, लीस्ट का सम बताना है। तो 11 ग्रेटेस्ट है, देखिए 11h और 3h कितना हो जाएगा 14h। 14h का मतलब कितना हो जाएगा, h की वैल्यू हम तो निकल गई, h की वैल्यू कितनी है 6 और 14 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84। 14 6 या कितना हो जाएगा 84। तो आई थिंक आपकी बात ये क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर हम अपना 11 देखेंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 45 25 एंड 5। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 45 25 और 5 से विभाज्य है। तो ये एसएससी एमटीएस में आया है क्वेश्चन। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने का और दूसरा क्या हमारा डिटेल मेथड। तो पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको देख के बता देगा अच्छा ये इसका ऑप्शन हो। इस तरीके से वो कौन सी अप्रोच होगी वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए नंबर्स हमारे कितने हैं 45 है 25 है एंड 5 है। अब मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम निकालता हूँ। सबसे क्या निकालता हूँ, देखो 5 से टेबल जब पढ़ेंगे तो 25 आएगा नहीं, 25 का फैक्टर तो इसको काट देते हैं, कट गया। अब देखिए इसमें कितना है, एक 9 का मल्टीपल है, एक 5 का 45। तो 5 का चूंकि इसमें है तो इसको भी हम 9 ही लिखेंगे। यहाँ पर 25 है, 25 नंबर कितने होते हैं 2 to 5। कितना होता है 2 to 5। तो 2 to 5 क्या हुआ, द लीस्ट नंबर हो, जो लीस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 45 25 एंड 5। लेकिन इसने पूछा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, आप बोलोगे ये होती है 1 2 3। अब मैं इससे डिवाइड करता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आपको मैंने सिखाया भी था आपको कितनी बार जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, इसको 919 में क्या पढ़ेंगे टेबल करेंगे। देखो 2 4 जा 8 हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो आपको जाएगा 4 टाइम्स, कितना जाएगा 25 4 जा 100 कैरी 1 4 2 जा 8 और 8 और कैरी 1 का 9। यानी कि अब हमारे पास बचा 99 बचा और एक 9। अगेन फिर 4 में टेबल कर दीजिए, आसान हो गया क्योंकि एक बार तो टेबल पढ़ा था। कहता 90, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, मेरे पास रिमाइंडर आया 99। यानी कि शेषफल जिसको क्या बोलते हैं हम शेषफल। शेषफल मेरे पास 99 आया तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये मेरे पास 99 ना होता तो मेरी संख्या इन इन सबसे डिविजिबल हो जाती। ठीक है, तो मैं 99 इसमें से माइनस करता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें 99 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 99 माइनस करना है तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने शुरू में किस तरीके से ऐसा टिक लगा दिया था, उसका क्या तरीका हो सकता है। तो उसका तरीका भी देख लेते हैं एक बार। ये डिटेल मेथड हो गया, आपको ऐसा करना है। अच्छा ये ना डिटेल मेथड तो करना नहीं है एग्जाम में, शॉर्ट तरीके से करना है। जो क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट तरीके से करने हैं। ये तो खाली अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। शॉर्ट तरीके से आप तब कर पाओगे जब आपको डिटेल मेथड आता हो। ये बात समझ लीजिए आप। करना तो शॉर्ट तरीके से, लेकिन शॉर्ट तरीका आएगा कैसे, समझेंगे कैसे, जब तक हमारा की डिटेल मेथड आपको अच्छे से नहीं आएगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे, शॉर्ट तरीके को नहीं समझ पाएंगे, शॉर्ट तरीका अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए नंबर क्या है, इंडिविजुअल भी तो डिविजिबल होगा, इंडिविजुअल भी तो ये नंबर डिविजिबल होगा। और सबसे बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी डिविजिबल कौन सी है। अब मैं आपको बता देता हूँ 5 के लिए क्या रूल होता है। 5 के लिए रूल होता है अगर लास्ट का 1 डिजिट 5 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ऐसी सेम प्रोसेस 25 के लिए। 25 में देखो 5 की पावर 2 है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है देन नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 25। तो अब 45 है, 45 के लिए क्या एक 9 से होना चाहिए, एक 5 से होना चाहिए। खैर हम 5 के लिए हमारे पास एक 0 होना चाहिए लास्ट में, 5 होना चाहिए। तो इसमें है, इसमें है, सब में है।
लेकिन 25 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि कोई सा ऑप्शन ये तो है नहीं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इतनी बात बन गई। अब आती है बात 45 की कि 45 के लिए क्या होना चाहिए, नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। लेकिन चूंकि जब 25 का हमने चेक कर ही लिया है तो 5 से तो हो ही जाएगा। अब हम चेक करेंगे 9 से कौन सा। तो 9 से देखो, एक 9 तो ये आ गया, एक 9 ये ना, 8 है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं डिविजिबल। दूसरा देख लीजिए, यहाँ 9 9 है, यानी कि हाँ ये तो हो जाएगा। ये देखिए 9 ये भी हो जाएगा। लेकिन ग्रेटेस्ट कौन सा है इन दोनों में से, ग्रेटेस्ट ही है, क्योंकि सारी कंडीशन ये भी फुलफिल कर रहा है, कंडीशन सारे नंबर इससे डिविजिबल हो रहे हैं। तो ये भी एक नंबर है, लेकिन ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है हमारा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये। तो बहुत ही आराम आराम तरीके से हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a and b is 42 है, एंड द एलसीएम ऑफ 5a and 11b is, हमें फाइंड आउट करना। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने मान लिया एक a है और एक b है, उनका कितना है 40। तो मेरे पास ये है। अब हमको 5a और 11b का मल्टीपल बताना। देखिए आपको समझिए इनका मल्टीपल क्या हो सकता है। मैं अगर मान लूं, देखिए मैं इसको 6 मान लूं और इसको 7 मान लूं, तो भी तो एलसीएम मेरा ये होगा 42 होगा। आप बोलोगे हाँ ठीक है। अब 5 और 11b का बताना है, मुझको क्या बताना है, एलसीएम बताना। चूंकि 42 आप ये भी समझ सकते हो, इसको कोई निकालने की आवश्यकता नहीं है ए बी को। आपको समझना है ए का जो यहाँ पे मल्टीपल है वो 5 और यहाँ का मल्टीपल बी का कितना मल्टीपल है, 11 है। और 5 और 11 इसमें कोई सा भी कॉमन मल्टीपल नहीं है 42 में। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं हम 5 और 11 की भी मल्टीप्लाई करते हैं 42 में तो ही उसका एलसीएम ये आएगा। तो 11 पंजे 55, 55 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो बात बन जाएगी। अब 42 की मुझे 55, तो मैंने बताया 5 और 11 की मल्टीप्लाई करना। तो पहले आप 5 से कर दीजिए, और 5 से करने के लिए मैंने क्या बताया था, ऊपर नीचे किससे कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 21, यानी कितना हो जाएगा 210 और 11। अब आपको क्या करना है, 11 कर दीजिए, 0 1, ठीक है 1। अब आप क्या करोगे, 1 और 2 3 और 2, 11 की भी मैंने डिविजिबिलिटी आपको सिखा रखी है, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया है। तो आपको कितना आ जाएगा 2310, 2310 ये ऑप्शन, ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं इसको, क्वेश्चन को। देखिए अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊं कि ए बी का जो मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल 42, और 42 में आपको क्या दिख रहा है, एक 6 और 7, तो हम मान सकते हैं ये 6 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, एक आइडिया ले सकते हैं। तो आपको बताना इसका इसका, देखो मैं 5 और ए की वैल्यू क्या मान लूं, 6 मैंने मान लिया, और यहाँ पर क्या माना मैंने 11, बी की वैल्यू मेरी 7 होगी। अब देखिए इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये प्राइम नंबर है, एक तरीके से देखा जाए तो सबका मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन ही मेरा क्या होगा, एलसीएम। मैं बोलता हूँ बार बार, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर उनका सभी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एलसीएम। हर उसमें चीजें लग रही है। अब आपको कला सीखनी है कि कब से हम कितना आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, मुझे पता है 11 का तो कुछ भी नंबर हो मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ। नहीं सीख रखा आपने कैसे करना का, तो कैलकुलेशन की हमने ट्रिक बनाई है पूरी, कैलकुलेशन की पूरी क्लास दी है, जिसमें 11 से मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, 111 से मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, 9 से 99 से 990, सबका स्क्वायर स्क्वायर सब समझा रखा है, जिसमें जितना हमारा यूज होता है। देखिए उन्हीं चीजें तो थोड़ी थोड़ी चीजें करके तो चीजें अच्छी होती हैं। अब देखिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं बहुत ही जल्दी तरीके से कैलकुलेशन, देखिए 5 6 से करूंगा पहले तो 30 हो जाएगा, आसान है। और 3 7 21 210 हो गया। अब 11 से मल्टीप्लाई करना, बाएं हाथ का खेल, 0 का 0, एक जोड़ेंगे 1, 1 और 2 3, और 2 का 2 हो गया। यहीं से मुझे देख के पता लग जाना था कि इसका ये हो जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the least common multiple of 56, 57 and 58 is k, then what is the least common multiple of इतना इतना इतना? ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 56 है, अच्छा समझ लीजिए 57 है, 58 है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखते साथ आपको करना 59 के, लेकिन कैसे वो समझ लीजिए आप पहले। ये है, then what will be the least common multiple of 5 6 57 58 59? 5 6 57 58 59। अब आप बताइए, इसका तो के दे रखा है उन्होंने, क्या दे रखा है के। अब 59 क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है चूंकि, तो मुझे बताइए इनका जब के है
तो 59 ये प्राइम नंबर है, तो इसका इसकी मल्टीप्लिकेशन ही तो अगला एलसीएम होगा, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये। देखो बहुत ही प्राइम नंबर्स के इसमें इतने सारे, अगर देखा जाए अभी तक इतने प्राइम नंबर्स लगे पड़े ना, प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स, बहुत ही आसान तरीका है अगर प्राइम नंबर्स को आप समझ जाए कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो 59 क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A is the smallest three-digit number which when divided by 3, 4, 5 gives the remainder 1, 2, 3 respectively. What is the sum of digit of A? देखो sum of digit बोल लिया, पता है सारे क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे हम चुटकियों से, फर्क नहीं पता चलेगा कि ये सब बोलेंगे ये तो क्वेश्चन को सोल्व भी करना पड़ेगा ऐसे अभी हो जाएगा। देखिए A 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल बचता है। ए के अंकों का योग क्या होगा, यानी कि जो भी आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि उसमें से हम 2 माइनस करेंगे, यानी कि 2 ऐड करेंगे तो नंबर डिविजिबल होगा। 2 ऐड करो और 3 से डिविजिबल कौन सा हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 10 दोबारा ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, 2 ऐड करके भी नहीं। तो ऑप्शन हमारा 10 है। आया कैसे, पहले डिटेल फिर उसके बाद समझते कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे हो जाते हैं। जो क्वेश्चन पहले थे वो भी एग्जाम में हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये कि पहले सबसे पहले हम डिटेल मेथड समझते हैं और देन इसके बाद हम ये वाला मेथड समझते हैं क्या होगा। A is the smallest three digit number which when divided by 3, 4 and 5। देखो सबसे पहले हम 3, 4, 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। पता है 3, 4, 5 क्या हमारा, 3, 4, 5 हमारा क्या है, तीनों ही है क्या, एक तरीके से इनमें कॉमन मल्टीपल कुछ है ही नहीं है, एक तरीके से बोल सकते हैं को प्राइम से रिलेटिवली एक दूसरे के को प्राइम नंबर से सबका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा। हम बोल सकते हैं 3, 4, 12, 12, 5, 60 यानी कि 60 नंबर हमारा ये हो गया, 60 आ गया एलसीएम। अब बोला उसने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, 120 हो जाएगी, जैसे डबल करेंगे 108। तो 3 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 120 ही आ गया। अब इसमें क्या है, 3 और 5 से हमेशा 1 और 2, मतलब 3 से करें तो 1 रिमाइंडर बचना चाहिए, 4 से करें तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, 5 से करें तो 3 रिमाइंडर। यानी कि अगर मैं इसके नीचे देखूं 2 रखूं इनके सबके, तो इनका जब मैं डिफरेंस लेता हूं तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, डी। कॉमन डिफरेंस भी मैंने बताया था क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, 2 हम कॉमन डिफरेंस माइनस करें, तब हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो देखो कितना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ गया 118, कितना आया 118। अब 118 का अंकों का योग कितना, 8, 9, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 10 होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था हमारा। करना इसको कैसे है, इसको देखो हमें डिजिटल सम नाम करके, डिजिटल सम से भी हम इसको कर सकते हैं। आपको मैंने बताया डिजिटल सम, तो इससे भी हम कर सकते हैं। चलिए ये हमने डिटेल मेथड समझा। शॉर्ट तरीका इसका क्या होगा, शॉर्ट तरीका इसका ये होगा कि देखिए 3 है, आपको पता कॉमन डिफरेंस इसका 2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हम माइनस कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं। तो डिजिट सब में क्या होगा, आप ये समझिए कि 3 से ये 3 आ जाए या 9 आ जाए, तब आपको क्या कंडीशन करनी है कि 3 का तुम्हें पता है हमेशा क्या होगा उसमें, 3 से तो डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अंकों का सम 3 से डिविजिबल होगा। तो हमको यही करना है, इसमें से क्या निकालना है आपको, 3 निकालते चले जाने, 3 निकालते चले जाने। अब हमें क्या पता, हमने क्या करना है कि अगर मैं उसमें से 2 माइनस करने के बाद मेरा नंबर ही तो आ रहा था, अगर मैं उसमें माइनस ना करूं तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ये बात होगी। तो ये जो 2 हमारा बच रहा था मैं किसी नंबर में ऐड करूंगा और सम क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, अगर वो नंबर है तो वो हमारा आंसर होगा। देखिए 2 इसमें करूंगा 13, ये नंबर नहीं होगा, 2 इसमें करूंगा तो 12, यही हमारा आंसर हो गया। 2 इसमें करूंगा तो 8, ये भी 3 से डिविजिबल, इसमें नहीं बनेगा, और 2 से करूंगा तो 10, ये भी नहीं होगा। तो आप समझ रहे हो, तो मतलब कि 12 ही एक ऐसा आंसर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो इसी अंकों का योग कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि हम इसमें 2 क्या किया हमने, 2 उसमें माइनस किया था, तो प्लस करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका हमारा आंसर ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप देखोगे क्वेश्चन को और यहाँ पे टिक करके चले जाओगे, इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सब समझाऊंगा। अगर आपको ये मेथड नहीं आता समझ में तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आने लग जाएगा। बहरहाल बहुत अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 60, 84, 96 से विभाजित करने पर 28, 52 और 64 से पल बचे। सेम प्रोसेस है, देखो अब की बार सबसे छोटी छोटी संख्या बोल दिया उसने, स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट में हम क्या करेंगे, हम कॉमन मल्टीपल ले लेंगे बस, और जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस कितना, एक से ही पता लग जाएगा वो तो कॉमन डिफरेंस कितना है।
कॉमन डिफरेंस हम देखें कितना है 32, 60 में से 28 गया 32, 32 क्या कॉमन डिफरेंस है। अब 60 84, 60 84 और 96 का क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप, एलसीएम। क्या ले लीजिए, एलसीएम। अब हम एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो समझ लीजिए आप। 12 हमें दिख रहा है कि 12 सब में कॉमन है, तो 12 बाहर निकाल दो, 12 कॉमन मल्टीपल हो गया, तो 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 हमारा आया ये। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सबकी ये रिलेटिवली को प्राइम्स हो गए एक दूसरे के, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, रिलेटिवली को प्राइम से मल्टीप्लीकेशन कीजिए और 12 की मल्टीप्लीकेशन कीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एलसीएम मिल जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उसमें से 32 माइनस कर दीजिए बस। अब करना कैसे समझिए, देखिए 12 और 5 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आएगा 40, आसान था करना इसलिए मैंने किया। अब 40 की 12 से कीजिए 48, 48 जीरो, अब सही 7, 7 की मल्टीप्लाई करनी अब आसान हो जाएगी, इसलिए इस तरीके से मैंने किया। अब देखो 7 चौक 28 यानी कि 28 यानी कि 400, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया था, ये कैलकुलेशन करना नहीं है तो आप सीख सकते हैं। 2800 7 8 56 कितना हो जाएगा 560। अब इनको जोड़िए, देखिए 6 8 5 13 33 60 आ गया। अब इसमें से क्या कीजिए, 33 60 हमारा आंसर है ये नंबर, लेकिन इसने बोला कि हर बार क्या बचना चाहिए, 60 से डिविजन करें तो 28, 84 से भाग दें तो 52 और 96 से डिवाइड करें तो 64 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम इसमें से कॉमन डिफरेंस हमारा 32 माइनस करेंगे, जैसे 32 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 28, 33 28, तो 33 28 हमारा आंसर हो जाएगा इसको। ठीक है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन को करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है वो समझिए। इसका दूसरा शॉर्ट तरीका ये हो सकता है, देखिए 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, इन्हें 12 सबका मल्टीपल है, ये 5 भी इसका मल्टीपल है। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या बचना चाहिए 28 रिमाइंडर बचना चाहिए, 28 रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब सॉरी क्या होना चाहिए 28 तो रिमाइंडर बचना चाहिए, और 32 क्या इसका कॉमन डिफरेंस है, मतलब 32 सब माइनस कर रहे होंगे इसमें हर उसमें, तो सब में 32 ऐड कीजिए और 32 ऐड करके देखिए कि नंबर वो 5 से या 7 से डिविजिबल हो रहा है, या तो 84 से, 84 एक बड़ा नंबर हो जाएगा चेक करने के लिए, इसलिए हम छोटे छोटे नंबर लेंगे, जैसे 5 है, यहाँ 12 भी ले सकते हैं, 12 अट्ठे 96, 8 भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से हम करके देखेंगे। तो हम क्या, हमें क्या मिलेगा यहाँ 33 60 मिलेगा। पहली बात तो हम देखो 5 से चेक करेंगे, क्या 5 से जा रहा है, हाँ हो रहा है। अब देखिए 5 अगर मैं इसमें 28 ऐड करता हूँ तो कितना मिलता है मुझको, हालांकि ये भी मिल रहा है, ये भी 5 से है। फिर इसमें 12 से चेक करेंगे, इसमें मैं 32 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मुझे 5 से डिविजिबिलिटी मिल रहा है, यहाँ तो 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट, तो ये तो कट गया। यहाँ पे कर रहा हूँ 32, तो यहाँ पे भी मुझको मिल रहा है। हालांकि फिर हम क्या करेंगे इसमें चेक, कि 12 से डिविजिबल चेक करेंगे, 84 से करेंगे, या फिर एक ये ठा लेंगे पूरा 60 की 60 से भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, अगर चीजें सही जानी है तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं। तो ये चीजें ना करके पूरा हम ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से किया 28 जोड़ा, अब किसी भी नंबर से 5 से भी डिविजन हो रहा है, अब 60 से 12 से हो रहा है, देखिए 12 से भी हो रहा है, 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 12 दूनी 24 है 24। अब देखिए कितना बजा 12 अट्ठे 96 तो हो रहा है, तो इस तरीके से आप जा सकते हो। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 16 है, find the second smallest number which when divided by 81 or 63 leaves a remainder of 7 in each case। देखो हर स्थिति में क्या बनना चाहिए, 7 शेषफल बचना चाहिए। 81 और 63 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में क्या बनना चाहिए, 7 शेषफल बचना चाहिए। तो 12 46, 11 41, 13 62, 11 37, ये है इस तरीके से ऑप्शन। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले क्या बोलना चाह रहा है, दूसरी सबसे छोटी संख्या है, दूसरी सबसे छोटी संख्या है। देखिए ये क्या 9 का मल्टीपल है, 9 9 81, इसमें भी 9 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 भी आ रहा है, 7 7 में। देखिए आपको पता है कि 2 9 और 7 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकाल सकते हैं हम। चलिए एलसीएम तो निकाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से करना वो समझते हैं पहले। प्रत्येक मामले में क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए, तो 7 बचने के लिए हम 7 ऐड कर रहे होंगे, तो 7 माइनस करो, और 7 माइनस करोगे तो क्या नंबर होना चाहिए उनका, डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। 7 माइनस करो, चलो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3 और 1 4 1 5, ये तो होगा नहीं, 9 इसका डिजिट सम आएगा नहीं। इसका देखते हैं, 7 इनमें से माइनस करते हैं, कितना आएगा 55, 5 5 10, 10 और 4 19, ये भी नहीं आएगा। इसमें से कीजिए 7 माइनस, कितना बचेगा आपका 11 34,
4 3 7 8 और 1 9, इसकी बात बन रही है भाई, ये हो सकता है। दूसरा देखते हैं इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 39। देखो 3 2 5, ये तो है कट गया, 2 3 2 5 1 6, मतलब इसमें से भी 9 निकालना है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा यही होगा। एक तरीका तो ये था, ठीक है। अब इसका डिटेल तरीका क्या होगा, मैं डिटेल पे ही बात करता हूँ। ये तरीका आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे इन चीजों को सीखिए, सीखना तो पड़ेगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन करना है तो कम समय में भी धीरे धीरे आएगा। बाकी मैं इसकी चीजें भी आपको डिस्क्राइब करता रहूंगा बीच बीच में। चलिए, अब 81 63 का क्या निकालेंगे हम, पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर जो एलसीएम आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे। क्योंकि इसमें दूसरी छोटी संख्या बताइए तो सबसे स्मॉलेस्ट निकालेंगे, उसके बाद उसका डबल करेंगे। कैसे, देखिए इसमें 81 है, 9 9 81, इसमें 9 के फैक्टर है, इसमें एक ऑलरेडी 9 है तो 9 को छोड़ देंगे, केवल 7 लेंगे। तो 7 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो 5 6 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 इसमें ऐड कर दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में हमारा बन जाएगा। लेकिन उसने बोला दूसरी सबसे छोटी, और ये सबसे पहली सबसे छोटी संख्या, तो दूसरी सबसे छोटी क्या होगी, इसका डबल कर दीजिए। डबल करेंगे तो कितना होगा, 2 7 14 4 कैरी 1, 56 दूनी 112, 112 रे 113, ये हो जाएगा 11 34। अब देखो हमें क्या करना, 7 ऐड करना, तो 7 इसमें से ऐड करोगे तो आप कितना मिलेगा आपको, 11 41, जो कि हमारा ऑप्शन ये है। एक तरीका इसका है। हालांकि ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, हम डायरेक्ट इसको बना भी सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया 81 और 63 कैल्शियम देने में आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 81 में 2 9 है, और यहाँ पे कितना, एक 9 है, एक 9 को छोड़ दो, बाकी कितना बचा 7, 7 है तो 7 किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 और 7, 5 6 7 इसका आंसर आ जाए। इसका डबल करना है तो कीजिए, देखो 7 दूनी 14 और 56 दूनी 112 113 किया मैंने इस तरीके से। अब 7 ऐड कर दीजिए, मुश्किल से मुश्किल 10 15 सेकंड का काम है, ज्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई थिंक ये ऑप्शन से ज्यादा बेटर करना, ऑप्शन से जो मैंने बताया डिजिट सम से की अपेक्षा किससे ज्यादा सही रहेगा, डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे डिटेल से तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एलसीएम ही अगर आप इस तरीके से निकालने लगे 63, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। 9 9 जा 981 और 9 7 जा, ये इस तरीके से करोगे तो 9 7 63, फिर इस तरीके से करोगे तो 9 बन जा 9 इस तरीके से, फिर 7 बन जा 7। हालांकि चीजें वही आएंगी अभी भी, तो बस ये चीजें आपको सीखनी है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराई भी है कि किस तरीके से हमको चीजें लेके चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 24 28 लीव्स 13 21 एंड 25 एज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 28 से विभाजित करने पर क्रम से 13 21 और 25 से एसफल बचता है। क्या बचता है, 25 से एसफल बचता है। सेम क्वेश्चन है भाई, सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 और 28 से विभाजित करने पर हमें हमारा क्या बचता है, 13 21 और 25। तो कॉमन डिफरेंस देख लेंगे कितना आ रहा है, देखो हर बार 3 आ रहा है, यानी कि 16 से डिवाइड करने तो 13 बचना चाहिए, तो 3 है कॉमन डिफरेंस। 24 से डिवाइड करें तो 21, यानी कि यहाँ पे कौन, यानी कॉमन डिफरेंस तो हम हमेशा माइनस करते हैं इसका एलसीएम निकालने के बाद। तो 16, अब 24 और 28 का एलसीएम निकालिए। अब तुम्हारे पास क्या होगा, एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे आप समझिए। देखो यहाँ पे 2 की पावर है 4, ठीक है, यहाँ की कितनी है 4 8 24, यानी 2 की पावर 3 है। तो यहाँ पे 2 की पावर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 3 से काम चलाइए, क्योंकि इसमें 3 ही लेने की जरूरत है, बाकी यहाँ लिया गया। इसमें देखिए 7 चौक 28, यानी कि 7 चौक 28, ये ओरली करना तो 4 लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें आ गई ये चीजें, दिखाया था शुरू में आपको, केवल यहाँ पे से बचा 7, यहाँ से 7 लीजिए। अब 16 7 और 21 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 3 और 7 की, 3 7 की कितनी आएगी मल्टीप्लाई, 21 और 16 कर दीजिए। देखो 16 दूनी 32, 320 और 16 का 16 कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 336। अच्छा 336, और बाकी इसमें क्या पूछा आपसे, कॉमन डिफरेंस माइनस करना, तो कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3, तो 333 का आंसर आ जाएगा। एमटीएस क्वेश्चन, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। कुल मिला के देखो, इसमें आप अगर फास्ट कैसे कर सकते हो, ये कर सकते हो कि आपको एलसीएम किस ढंग से लेना है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ से तो 16 आ गया, यानी कि 2 की पावर 4 आ गई, मैक्सिमम नंबर ले लीजिए। अगर नहीं करना तो देखिए फिर इस तरीके से है ही चीजें, 16 24 एंड 28। तो यहाँ से कैसे करेंगे आप देखिए, जैसे है 4 ले लीजिए, क्योंकि 4 हमें दिखाई दे रहा है, 4 6 एंड 7। अब 2 ले लीजिए, 2 3 7। अब बस इतना कीजिए, देखिए अब आपको दिख रहा है कुछ नहीं है, रिलेटिवली को प्राइम से 1 2 7 21 दूनी 42 42 और 8 42 और 8 कर दीजिए, 8 दूनी 16 6 8 32 और 33 336। ऐसे भी कर सकते हैं आप।
चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये खाली एलसीएम का आपको तरीका था कि एलसीएम किस तरीके से, बाकी इस तरीके से आप ओरली कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से 3 लेना, यहाँ से 7 लेना, क्योंकि 16 में 2 की पावर 4 सब में से लिया गया। अब 7 से 21 और 16 की मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी एक है। चलिए नेक्स्ट 18, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे सब्जेक्टेड की जगह क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 800 so that 800 minus x when divided by 7 11 23 will leave 5 as remainder in each case। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x ज्ञात कीजिए जो 1800 के अधीन होनी, यह भी गलत है, हिंदी तो गलत है इसकी पूरी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x है, उसको ज्ञात करना है हमको, जो 18 में से माइनस करें तब हमारा क्या बनेगा, ये बनेगी संख्या। तो वो 7 11 और 23 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो प्रत्येक स्थिति में 7 7 में 5 विशेष फल बचना चाहिए, ऐसे बोल रहा है वो। ठीक है, तो करेंगे। चलिए पहले इसका मैं डिटेल मेथड बता देता हूँ, फिर शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। दोनों देखिए आपको किस तरीके से करना है, दोनों ही आसान है। 7 11 और 23 जब हमारे, अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो दोनों ही आसान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले ये नंबर बोल रहा है, इनकी आपको मल्टीप्लीकेशन करनी चाहिए, फिर देन उसके बाद क्या करना चाहिए, 7 5 ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी हर स्थिति में 5 शेष फल बचना चाहिए। फिर उसने बोला 1800 के पास होनी चाहिए, तो जो भी आएगा फिर हम उसमें से देखेंगे 1800 में से कितनी कम है, तो बस वो हम बता देंगे नंबर कितना कम है, इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अब देखिए हम देखें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, रिलेटिवली एक दूसरे के को प्राइम्स हैं, सहभाज्य संख्याएं एक दूसरे के प्रति। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आपको समझो, 27 की 23 27 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 आता है। आपको बोला था 30 तक टेबल याद कर लेने, नहीं करने तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14 140 हो गया, और प्लस 3 7 21 और 140 और 21 161, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, 7 को 20 प्लस 3 करके ऐसे करके आप ओरली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 7 दूनी 40 140 हो गया, ओरली हो गई। अब मुझे पता है क्योंकि 11 की मल्टीप्लिकेशन आसान है, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। सिखाइए आपको, कैलकुलेशन वाली ट्रिक में जाकर सीख सकते हो आप। देखिए 1 हो जाएगा, 617 और यहाँ पर बचा 1, ये सिखाया था हमने। तो देखिए बहुत जल्दी हमारी कैलकुलेशन डायरेक्ट हो गई। 161 लिखने के बाद मुझे इसमें एकदम ये लिखना था, बाकी कुछ समय बचा नहीं है। अब ये बोल रहा है कि संख्या क्या होनी चाहिए, इसके पास है, तो 1800 के पास है, तो 1800 से कितना कम है देखिए। तो मैं देख पा रहा हूँ ये कितना कम है, 1800 में से चलो माइनस कीजिएगा, कितना कीजिएगा, साथ ही साथ क्या है 5 भी इसमें ऐड करना है। क्या करना है, 5 भी इसमें ऐड करना है, 9, बाकी आपका बचा 2। ठीक है, ये बचेगा 29 ही तो बचेगा सीधे सीधा। अच्छा 18 से तो 29 29 है, कितना कितना है 29। अब 29 ये बच गया हमारा, 29 आ गया। हालांकि 29 आंसर नहीं आया अभी। वो बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में 5 विशेष शेषफल बचना चाहिए। 5 शेषफल का मतलब है 5 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 24। तो 24 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे में समझो, कि संख्या तो आई हमारी है 1771, 1771 आया। 1771 में हमने क्या किया, 5 हमेशा शेषफल बचना चाहिए, तो हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक साथ ये 76 हो गया। अब 1776 में 1800 मतलब 24 ही तो कम है, ये कितना हो गया x, यानी कि ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बस ये 24 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका डिटेल मेथड क्या, वो समझ लीजिए। डिटेल मेथड इसका समझते हैं। देखिए ये संख्या ऐसे डिविजिबल होगी, किससे होगी, 7 से 11 से 23 से। तो मैं सेटिस्फाइड तो करता था, तो मैं सेटिस्फाइड 7 से कर लेता हूँ। बाकी फिर क्या बोल रहा है, ये करने के बाद संख्या डिविजिबल होनी चाहिए, और उसमें 5 शेषफल है। तो 5 शेषफल है तो मैं 5 निकाल दूं, तभी तो नंबर होगा डिविजिबल। तो मैंने 5 इसमें से निकाल दिया। अब देखिए मैं 7 से करता हूँ, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, यहाँ बचा 5, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यानी कि मेरा बचा यहाँ पर एक रिमाइंडर। कितना बचा, एक रिमाइंडर। एक्स की वैल्यू मुझको निकालनी है, माइनस के 5 ये। अब एक में से 5 गया, कितना बचेगा, माइनस के 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 1 और माइनस के 4। अब वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए 7 से डिविजिबल। तो x की वैल्यू बताओ मैं क्या रखूं जो आ जाए। अब आप देखोगे x की वैल्यू में, देखो ये माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 25 रखूंगा तो 29 होगा, 26 रखूंगा 30 होगा, 20 रखूंगा तो 24 होगा। एक 24 की कंडीशन ऐसी सेटिस्फाइड हो रही कि 24 माइनस के 4 करूंगा, माइनस के 24 माइनस के 28, माइनस छोड़ दीजिए उसको,
तो 7 चौक 28 जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब है 24 क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका तरीका था शॉर्ट मेथड। हालांकि इसको कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको भी करना मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाना, क्योंकि 1800 के जब इसका एलसीएम लेना है तो ही 1771 आ रहा है, क्योंकि 1800 के पास है, 29 पूरा पूरा दिख रहा है। तो ये भी कोई नहीं है, कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा रखी है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 32 सेकंड एंड 108 सेकंड रेस्पेक्टिवली। इफ they all the changes simultaneously at 8:20 am, then at what will they next change again simultaneously? तीन अलग अलग सड़क चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें हैं, प्रत्येक एक 48 सेकंड बाद, एक 72 सेकंड बाद, एक 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे समान रूप से 8:20 am पर बदलते हैं तो वे अगले किस समय से एक साथ बदलेंगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन ये। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो हमें क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम ही तो लेना है, और एलसीएम ही लेना एक अच्छी चीज है। और जिसने एलसीएम लेना सीख लिया बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी निकाल दिया, वही क्वेश्चन करेगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे आप बताइए आप इसको। देखो आप देखिए इसमें कितने 16 या 48, मतलब 16 का मतलब मैंने तुम्हें ये भी सिखाया था कि 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4। यहाँ पे कितना है 8 नम 72 यानी कि 3 की पावर 2। तो ये वाली 3 लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 ऑलरेडी इसमें है, एक ज्यादा है, तो यहाँ पे 9 लेंगे। 8 यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 की पावर 4 ऑलरेडी यहाँ आ गया है। ये इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 12 नंबर 108, ये 27 दिया 81 और 27 चौका 108। अब देखिए 9 की कितनी वैल्यू, यहाँ पे 3 की पावर 3 है। देखो इसकी वैल्यू कोई जरूरत नहीं है, यानी कि हमें 3 यानी कि 27 लेना और क्या लेना 16 लेना, यही हमारी मल्टीप्लीकेशन करके जो आएगा वही एलसीएम आएगा। तो ये बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब इसका आप देखिए मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है वो, अगले किस समय एक साथ बदलेंगे। चलिए देखो 16 16 दूनी 32, 320 हो गया, और 16 सत्ते 112, 112 जोड़ दीजिए 432। ऐसी तो सिखाई थी तुमको मल्टीप्लीकेशन, ऐसा करोगे तो 432 एकदम आ गया। दोबारा समझ लीजिए, चलिए एक बार दोबारा समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन है 48 है, 72 है, 108 है। इनका एलसीएम लेना है हमको, 48 72 और 108। और आप देख रहे हो इसमें 27 चौका कितना होगा 108, यहाँ पे कितना होगा 8 नंबर 72, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 48। अब देखिए सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ पे 16 दिख रही है, यहाँ पे 4 तो 8 काट देंगे क्योंकि ऑलरेडी 16 ज्यादा है, 3 यहाँ पे 9 है, ये काट देंगे क्योंकि 27 यहाँ पे है। 16 27 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 16 27 की मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाई है। 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 7 से कीजिए, और 16 सत्ते कितना होगा 112। अब 432 इसका आ गया। अब हमें क्या पता है, देखो 60 ये सेकंड आया, सेकंड को अब किस चीज में कन्वर्ट करेंगे हम, मिनट में। तो 60 से डिवाइड करेंगे, सीधे सीधे दिख रहा है 420 मिनट बचेंगे, और फिर 12 सेकंड बचेंगे एक अलग। तो ये कितनी होगी आपकी 7 मिनट और 12 सेकंड, कितनी होगी 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 8:20 पे बची, तो अगली बार 27 12 पे। इस टाइप का ही क्वेश्चन मैंने अपने कॉन्सेप्ट में कराया। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 27 12, कितना हो जाएगा 27 12। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 6 बेल्स है कमन टोलिंग टुगेदर एट 7:59 यानी 7:59 am पर बजती हैं। They toll at intervals of 3 6 9 12 and 15 second respectively. How many times will they toll together till इतना, इतने पे स्टार्ट होंगी, तो इतने बाद फिर इतनी मिनट बाद, अगर 7:59 पर स्टार्ट हो रही है तो 8:16 मिनट पर कितनी बार पे बच जाएंगी, ये बोल रहा है एक साथ। अच्छा इसमें क्या बोला, एक्सक्लूडिंग द टोल एट द 7:59, मतलब 7:59 को ये वाला नहीं लेना है। अगर ये नहीं देता, अगर ये ऐसा नहीं लिखा तो इस वाले उसको भी हम जहां से स्टार्टिंग होती है उसको ऐड करते हैं। ये भी मैंने कॉन्सेप्ट में बताया आपको। तो चलिए पहले इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। देखिए 3 किसके टेबल में आ रहा है, सीधा सा दिख रहा है, 3 को जो हम टेबल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 6 bells commence tolling together at 7:59 am. They toll at intervals of 3 6 9 12 and 15 second respectively. How many times will they toll together till 8:16 am, excluding the toll at 7:59 am? सुबह 7:59 बजकर 6 घंटे एक साथ बजना शुरू होती हैं।
वे क्रम से 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वे सुबह यदि वे सुबह 8:16 पे 8:16 पर बजती हैं तो बजे तक ये बोल रहा है कि इतने शुरू हुए तो सुबह कितने बजे हुआ, इतने बजे स्टार्ट हुई, फिर इतने बज के 8:16 में कितनी बार में बज जाएंगी ये बताना है इसमें। बोल दिया कि ये वाला शुरू वाला टाइम जो एक्सक्लूडिंग करने है, छोड़ देना। जैसे कि मैंने बताया था, अगर जो स्टार्टिंग होती है उसका भी हम काउंट करते हैं। कॉन्सेप्ट में सारी चीजें बात क्लियर है जब मैंने कॉन्सेप्ट इसके कराए हैं। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया ये चीज नहीं लेनी, ये नहीं लेनी तो इसको छोड़ देना। चलिए अब सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल दिए। जो एलसीएम होगा कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट वही तो होगा कि इतने समय बाद सब एक साथ बज रही है, तो इनका एलसीएम निकालिए। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15 सीधा सीधा दिख रहा है 12, 15, 180 होगा। लेकिन कैसे होगा वही चीज मेरे को बतानी है आपको, वही चीज आपको सीखनी है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, 3 आएगा 9 के टेबल में तो छोड़ दीजिए, मतलब 3 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 9 का फैक्टर 3 है, तो फैक्टर को छोड़ देते हैं छोटे वाले को। कॉमन फैक्टर दिख रहा है बताया, 12 का कॉमन फैक्टर 6 है, भाई छोड़ दो इसको। अब देखिए आप, इसमें तो 3 आया, कितना है इसमें 3, 3 9, 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे एक 3 है, तो 9 लेंगे आप क्योंकि मैक्सिमम पावर लेते हैं। यहाँ पे 4 लेना है और यहाँ पे कितना लेना है 5 लेना है, क्योंकि 3 3 हमने यहाँ से छोड़। अब कीजिए 9 4 36 36 5 180। ये टेबल आपको याद होना चाहिए 36 का बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा काम आएगा 360 का टेबल, और 22 का भी टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिलहाल आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 5 4 20 और 29 1। ये ज्यादा आसान है कैलकुलेशन करना, मतलब 5 के ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करना जहाँ की 0 बन गया, तो फिर हमारे पास और चीजें आसान हो जाती है। तो ये हमारी एक अप्रोच रहती है कि किस तरीके से कैलकुलेशन करें कि आसान हो जाए। हालांकि हमारा कितना है फिलहाल 180 सेकंड, यानी कि हर 180 सेकंड बाद में, प्रत्येक 180 सेकंड बाद क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। अब एक साथ 180 सेकंड में है तो मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 मिनट, कितना है 3 मिनट, कितना है 3 मिनट, 3 मिनट यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए जब 3 मिनट यहाँ पर आ चुका है चीजें, तो अब हमें बताना कि कितना समय अंतराल हो रहा है। देखो ये बार तो बजेगा नहीं 7:59 पे, तो ये तो हमने दिया, स्किप कर दिया। अब देखिए आगे को देखिए कितना आएगा, तो यहाँ से देखिए आप 16 में से देखिए 1 मिनट तो यहाँ से हो गई, 1 मिनट के बाद क्या हुआ यहाँ से 16 पे 17, यानी कि 17 मिनट में वो कितनी बार बजेगा ये पूछा। तो हर 3 मिनट बाद बजा, 3 पंजे 15, तो 5 हर 5 मिनट बाद बजेगा, मतलब 5 बार बजेगा। अगर ये 59 को लेते तो कितनी बार बजता 6। 5 टाइम कैसे मैं बता देता हूँ आपसे, देखो 7 यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हर 3 मिनट बाद हो रहा है, यानी कि अगर पहला 7:59 पे होगा जो कि हमको लेना नहीं है, फिर इसके बाद कितना होगा, आसान है तो मैं इसको समझा देता हूँ। 3 यानी कि 8:02, फिर कितना होगा 8 5 पर, फिर कितना होगा 8 8 पर, और फिर कितना होगा 8 11 पर, फिर कितना होगा 8 14 पर, बस 16 पे बजेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 16 पे तो 17 पे होगा आपकी बार, 8 17 पर, और 17 मिनट हमारी यानी कि 1 2 3 4 5, कितनी बार होगा भाई 5 बार। 6 बार कब होता है, जब 6 बार हम ये चीज ले रहे होते हैं, तो 6 बार ये चीज उसने मना कर दिया, इसको छोड़ना है, एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग करना है, तो इसलिए हमारा क्या आएगा इसका 5। अगर ये नहीं बोलता तो कितना हो जाता है 6 हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21 क्वेश्चन देखेंगे। 21st क्वेश्चन है, 4 runners started running simultaneously from a point on a circular track। सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं, ठीक है। They took 400 सेकंड, एक है, एक 400 सेकंड में आके यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा 600 सेकंड में आके मिल रहा है, तीसरा 720 सेकंड में आके मिल रहा है, और चौथा है 900 सेकंड उसको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने। आपको बताना है 1 राउंड कंप्लीट करने में, आफ्टर हाउ मच टाइम डिड दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रेस स्टार्टेड। एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से 4 धावक एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उनमें से एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, दूसरा 600 सेकंड, तीसरा 720 सेकंड, और जी आपका पांचवा 900 सेकंड का समय लेता है। तो दौड़ शुरू होने के बाद भी पहली बार शुरुआती बिंदु पर या प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। कुछ नहीं करना, इनका सबका एलसीएम निकाल देना। एलसीएम कैसे निकालना वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 100 मैं सब में से कॉमन ले लूं, यानी कि 25 और 4, दो 5 लिए हैं मैंने,
और कितना लिए, दो दो लिए। 100 का भी मैंने आपको बताया था कि 5 क्यू आर टू, 2 क्यू आर टू, इसलिए तो बताया था ये सब जगह काम आएंगे आपके। तो यहाँ से आपकी ये चीज वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ से भी 100 आ गया, यहाँ से भी 100 आ गया, यहाँ से भी आ गया। अब यहाँ से दो दो आए, ठीक है। यहाँ से कितना है, यहाँ से देखिए 8 नम और 10, यानी कि यहाँ से 16 आया है। अगर मैं 16 देखो तो दो दो तो यहाँ पे हमारा आएगा 4, एक 4, तो 4 केवल बचा, बाकी तो सब में चल ही रहा है। 9 यहाँ पे ले लिया हमने, एक 9 ले लीजिए यहाँ पर, तो 9 आएगा, एक 4 आएगा, एक 100 आएगा, तो कितना आएगा 36। कितना आएगा 3600। तो 3600 सेकंड बाद मिलेंगे। करना कैसे, चलिए इसको मैं वैसे बता देता हूँ आपको, ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आई होगी। आप सिंपल क्या कीजिए, 400 लिखिए, 600 लिखिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको ऐसे निकालने में। 900 लीजिए, 10 ले लीजिए सबसे पहले, 40 है, 60 है, 72 है, 90 है, ये आ गया। अब देखिए, आप देखिए इसमें कुछ दिख रहा है आपको, 4 लीजिए, 10, 15 और 18, ये नहीं कट रहा, ये कटेगा एक, तो इसमें केवल 45 लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 कट रहा है क्या, या 2 का भी देखेंगे तो 2 कट रहा है, देखो 15 इसमें से इसके टेबल मारा तो इसको काट दीजिए। अब यहाँ से क्या लेंगे हम, 1 2 लेंगे, 5 और 9। अब देखो ये हमारा क्या बचा, 5 बचा और 9 बचा, 5 और 9, 5 9, इनकी सबकी मल्टीप्लिकेशन कर दिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 5 टू जा 10, 10 10 100 और 9 और 4 36। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे 1 बाय 1 करके भी कर सकते हैं, जैसा मन करे। और आगे अब अंडरस्टैंडिंग से तो सीधा सीधा दिख रहा है। दो 100 ले लीजिए, एक 9 दिख रहा है मुझको, और एक क्या दिख रहा है इसमें से 4 मैक्सिमम, तो आप लेकर इसको डायरेक्ट भी ऐसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू इतने, इतना मतलब ये 3627 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6 8 इज। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने में जोड़ दिया जाए ताकि योग क्या है, इतने से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब 4 5 6 और 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 4 8 का कॉमन फैक्टर है तो इसको काट देंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमारा बचा 5, एक बचा 6, एक बचा 8। यहाँ से एक 2 है तो 2 तो इसमें आ गया 8 में, तो छोड़ देंगे, यहाँ 3 लेंगे। अब देखिए 8 5 40 और 8 5 जो 40 और 43 120, 120 आ गया इसका एलसीएम, बस यही है। अब 120 में इसमें हमें करना है 3600 में, तो 120 का टेबल पढ़िए 3600 में, 3 बार गया 360, 3600 है तो 3 बार जा रहा है 3600 में, इसको लिखता हूँ 27, ये 27 है। तो आप देख रहे हो कि दो ये पूरा पूरा बार जा रहा है, तो कितना बचेगा, 27 ही बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। अब 27 बचेगा तो 27 ये फालतू हो रहा है, अगर मैं 27 इससे माइनस कर दूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 120 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि इन सबसे डिविजिबल होगा। पर उसमें क्या बोला, कौन सी संख्या ऐड करनी चाहिए, तो ऐड में कितना करूं, देखो कितना कम हो रहा है, 120 का एक बार एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टेबल, तो 120 में से क्या करूंगा मैं, 27 माइनस कर दूंगा कि कितना जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो 3 11 से 2 का 9, 93। अगर मैं 93 इसमें ऐड कर दूं तो मेरा क्या होगा, काम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 93 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस करने के लिए बोलते तो मैं माइनस करता, ठीक है। सीधा सीधा दिख रहा है, 12 से 120 है, 3600 जाएगा पूरा पूरा, 27 बच रहा है, 27 में क्या जोड़ा जाए 120 में, तो 93, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16 18 एंड 36, 16 18 एंड 36। वह कौन सा पूर्ण वर्ग है जो 16 18 36 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाज्य है। देखिए सारी चीजें हैं, ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पे 4 भी है, 9 भी है, 9 भी है ना, और 4 9 दोनों भी है। देखो 9 तो खाली होगा नहीं, ये हो जाएगा। यहाँ पे 14 का स्क्वायर है, 7 इसमें आने ना, ये नहीं होगा। 13 इसमें है नहीं मल्टीपल, ये नहीं, तो बचा ये 144। अब देखिए 16 का भी है, 16 19 144 88, जब 144 और 36 कितना होगा, 4 जा 144। तो ये सबके टेबल में आता है, तो मैं दिख रहा है सारे फैक्टर से बनता है, तो ये आंसर हो जाए। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम लीजिए, 16 18 का और 36 का, 8 लीजिए, 9 लीजिए, 18 लीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप, 2 4 9 9।
9 तो यहाँ केवल 9 ही रहेगा, अब क्या 4 बचेगा। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आप कितना मिलेगा 2 2, आपको ये मिल गया एक 9, यहाँ बचा 4। तो देखिए अब आपको क्या करना है, 4 चौक 16, 16 नंबर 144, 144 आ गया, जो कि ऑलरेडी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, दो दो बन रहे हैं, यहाँ पे भी तीन तीन दो तीन बन रहे हैं, यहाँ भी 4 के भी कितना बन रहे हैं, दो दो बन रहे हैं 4 के, तो ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर, तो 144 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से जैसे मैंने बताया कट करके एलिमिनेट करके भी इसका आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 10 एंड 15। वह कौन सी संख्या है जो 10 और 15 से दोनों से विभाज्य है। देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं इसको छोड़ देंगे हम, है ना, क्योंकि दो जीरो होना चाहिए था ये बात। अब देखो 10 से ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल है, ये 15 से भी डिविजिबल है, और किससे है, ये भी 15 से डिविजिबल है। अब लेकिन आपको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो केवल यही है, दिख भी रहा है, तो ये हमारा 900 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते थे हम इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हो गया हमारा। 25 देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलर नंबर डिविजिबल बाय 6 9 एंड 15 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 15 से विभाज्य है, छोटी संख्या में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इसकी क्या जोड़ा जाए, देखो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया, इसमें एक 3 है और एक 5 है, तो 3 को छोड़ दें क्योंकि 3 इसमें ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे एक 3 है, 3 इसमें आ गया 2, तो इसको छोड़ दें 2, इंटू 5 10 और 90, एक लिया हमने 90, और 90 में हम कितना ऐड करेंगे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, सबसे छोटी संख्या 10 ऐड करेंगे तो 100 हमको पता है, तो 10 ऐड करेंगे तो कितना हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एसएससी सीजीएल मैथ है ये, 21 अप्रैल 2022 को आया हुआ है, तो इसको इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाई है सारी चीजें, कॉन्सेप्ट में सब क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखोगे तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं आपको, पर डिजिट चेंज आ रही है। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय 8 12 30 एंड 36 45 एंड एक्स इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। मान लीजिए एक्स सबसे छोटी संख्या जो 8 12 30 एंड 36 एंड 45 से विभाज्य और एक्स का एक पूर्ण वर्ग भी है, तो हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, x का मान हमको बताना है। देखिए आपको सीधी सी दिख रहा है ये 3600 4900 2500 42 25 सब हमें परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको केवल इतना करना है, हमको केवल क्या करना है, हमको केवल इतना करना है, ये कॉमन फैक्टर देखिए, ये यहाँ पे 70 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्या यहाँ पे हमको 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 70 तो आ ही नहीं सकता, कैसे आ जाएगा एलसीएम, इसमें फैक्टर नहीं है, इसमें कैसे। ऐसी 50-50 है, 50-50 में देख रहे हो कि यहाँ पे 5 है और 2 है, यानी कि 0 है 0 5, लेकिन यहाँ पे तो 3 भी है और यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बात कट गई, इसमें है ही नहीं 3, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 42 25 किसका है, मैंने आपको बताया था 65 का, ट्रिक बता रखी है, कैलकुलेशन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे 13 है, तो 13 का ये अगर इसमें है 65 इसका है, तो यहाँ पे 13 मल्टीपल है 65 का, 65 का मल्टीपल 13 है, और तो 13 इसमें है, तो यहाँ पे भी 13 कहीं होना चाहिए तभी तो आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है ऑप्शन, बचा क्या हमारा ये। इसमें आप देख रहे होंगे सारे जितने फैक्टर हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी को, तो ये दूसरा तरीका क्या है इसका, ये तो डायरेक्ट ऐसा तरीका था करने का, दूसरा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। क्या कर लीजिए आप, 8 है 12 है 30 है 36 है 145, एलसीएम लीजिए इसका, 2 से काट 4 6 18 45 2 2 4 2 3 जा 6 15 9। अब देखिए 3 15 का फैक्टर 15 45 का फैक्टर 9 45 का, तो काट लीजिए, अब बचाइए। अब देखिए ये आया 45 और यहाँ 2, अब देखिए आप कितना, इसको मैं लिखूंगा 2 2 एक 2 एक और 2, यहाँ पे लिखूंगा 45। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक ये पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, इसका एक रह रहा है, तो इसके लिए मैं एक पेयर अपने पास से कर दूं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बताना है। फिर 45, इसका 9 है एक 5 है, देखो 9 का तो पता 3 3 होता, तो ये भी बन गया परफेक्ट, इसका एक 5 छोटा तो 5 कर देते, यानी कि मैंने इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, एक 2 से और एक 5 से करनी। अब ये जो इसकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा वो मेरा आंसर आ जाएगा, देखो 25 और 4 100 आ गया। अब 4 9 36, इससे करेंगे तो 36, 100 की 36 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है इसकी, 3600 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, तो ऐसा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लेट x बी द लीस्ट नंबर which divisible by 16, 24, 30, 36, 45 and x is also perfect square. What is the remainder x is divided by 123. माना सबसे छोटी संख्या जो 16, 24, 30, 36, 45 से विभाज्य और x भी एक पूर्ण वर्ग है, x को 123 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा ये बताना। मतलब पहले की आपको निकालो कि x निकालना एक पूर्ण वर्ग है वो निकालना, फिर उसको 123 से डिवाइड करना, तो बूझना क्या आएगा। सेम है, देखो 16 है, 24 है, 30 है, 36 है और 45 है। यहाँ तो देखिए सबसे फैक्टर 9 आ गया, एक 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 9 4 जा तो 4 है, 9 तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 4 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आ गया 9 5, यहाँ पे 2 की पावर 16, यहाँ 8 3 जा तो 8 यहाँ पे आ गया, 3 लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ 5 और 6 है, यानी कि 2 और 3, 5 देखो मैंने ये ले लिया, 2 इधर आ गया और 3 इधर ले रखा, तो कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हमें किसने करनी 16 की और 45 की मल्टीप्लाई करनी है। कर दीजिए, 16 चौका 64, ठीक है, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 640 आ जाएगी, 16 चौका 64, अब 16 पंजे 80, 72, 720 कितना है 720 ये है। लेकिन बोल रहा है कि ये क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या करना है, देखो ये तो हमें 4 चौक 16 दिख रहा है, यहाँ पे 9 और 5 45, 5 की एक और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कैसे, एक बार समझिए, देखिए 16 है तो 4 चौक 16 बन रहा है, 45 का 9 और 5 लिख सकते हैं तो यही बन रहा है, लेकिन यहाँ का एक 5 कम है तो एक 5 अपने 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 720 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600, कितना आ जाएगा 3600, तो 3600। और क्या बोल रहा है वो, x से विभाजित करना, तो अब x से मतलब कि 123 से इसको डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आएगा, 123 से डिवाइड कर दीजिए, 3600 का हमारा आंसर आ जाएगा। बस कीजिए, देखो 12 दूनी 24, 36, देखो 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 2 3 6, 12 दूनी 24, यहाँ बचा 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे कितना बचा आपका 5 में 4 गए 1, यहाँ पे 114 जीरो। कीजिए, कितनी बार जाएगा देखते हैं इसमें, 9 बार कर दीजिए, 9 9 27 7 2, 12 नंबर 108, 108 और 2 110, 3 3 33, यानी कि 33 क्या हो रहा है, 33 रिमाइंडर बच रहा है, क्या बच रहा है 33, तो 33 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 33 आंसर। मतलब कुल मिला के सबसे पहले हमने क्या देखा, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसको परफेक्ट स्क्वायर को 123 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33, 33 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर x is divided by 5 6 8 9 12 it gives remainder in 1 in each case but x is divisible by 30, what will be the remainder when x will be divided by 31। सबसे छोटी संख्या x को इतने इतने से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है, और ये 13 का साथ साथ 13 का भी क्या है साथ साथ 13 से भी मल्टीपल है, 13 से विभाज्य, लेकिन 31 का क्या है, x को जब 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ये ज्ञात करना। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 6 8 9 इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको पता है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे तो कट गया क्योंकि यहाँ 8 इधर आ गया, 2 की पावर 3 9 इधर आ गया, 3 की पावर 2, यहाँ से भी सब चीजें कट गई। यहाँ पे कितना है 5, 8 पंजे 40, 4 नम 36, 360, एलसीएम कितना आएगा इसका 300, ये समझ लीजिए। अब 360 आया तो बोल रहा है कि अगर मैं 360 के मान लो इसको और 1 कर दूं ऐसे, 13 से ये डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल होना चाहिए ना, अगर मैं 1 ऐड करूं तो 13 से डिविजिबल नहीं दिख रहा हमको, तो इसका मतलब क्या के कोई मल्टीपल होगा, फिर एक जोड़ेंगे तो 13 से ये तो चीज डिवाइड होगा, तो इस तरीके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपको क्या हुआ, आपको आया 360 आया, कितना है 360 आया था, लेकिन मैंने बताया कि नंबर क्या होगा आपका 360 के प्लस 1, ये तुम्हारा ऑलरेडी नंबर है, तो के की वैल्यू ऐसा हमें फाइंड करनी है जिससे कि हमारा 13 से डिविजिबल हो जाए।
तो मैं देखो यहाँ 13 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर देखता हूँ क्या आएगा। देखो 360 को 13 से डिवाइड करता हूँ, 26 बार जाएगा, 10 यहाँ बचेगा, कितना बचेगा 13 सत्ते 91, समझेगा 9, यहाँ नहीं कि यहाँ बचेगा 9 के और प्लस 1, यानी कि 9 के प्लस कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। 9 के में मैं वैल्यू रखूंगा के प्लस 1, अगर मैं के की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, के की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो के प्लस 1, के की वैल्यू 1 रखा तो 9 प्लस 1 कितना है 10, जो कि नहीं है डिविजन, यानी कि के बराबर 1 पर तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। अब के बराबर 2 पे रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या रखता हूँ, के बराबर 2, तो कितना हो जाएगा 9 2 प्लस 1 18, 18 प्लस कितना हो जाएगा 19, ये भी नहीं हुआ, यानी कि अभी भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा। अब रखता हूँ 9 की वैल्यू क्या रखता हूँ यहाँ पर 3 रख कर देखता हूँ, तो 3 रखूंगा तो कितना आएगा 3, देखो 9 3 जा 27 आएगा 28, ये भी नहीं होगा। 4 रख के दिए 9 चौक 36 और 1 47, 5 रख के दिए 9 पंजे 45 और 1 46 नहीं, 6 रख के दिए 6 नम 54 और 1 57 नहीं है, 7 7 नम 63 और 1 64 नहीं है, 8 रख के दिए 8 नम 72 1 73 नहीं, 10 रख के देखिए, 10 रख के देखें के वैल्यू बराबर 10 रखेंगे तो कितना आएगा 10 नम 90 और 1 91, तो 90 प्लस 1 यानी कि 91 आ गया, और 13 से डिवाइड 13 सत्ते क्या, यानी कि के की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10, कितनी आएगी के की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यानी कि अब दोबारा समझते हैं हम इसको। 360 हमारा एलसीएम आया था, के अगर हम उसमें करेंगे ऐड और इस तरीके बनेगा तो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। अब जब हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आई 10, तो 10 रखिए आप इसमें, यानी कि 3610, के की वैल्यू 10 रख ली 1, ये कितना आएगा 3600 प्लस 1, यानी कि 3601 नंबर वो हमारा है जो कि हम आंसर ढूंढ रहे हैं कि 13 से भी डिविजिबल। लेकिन अब बोल दिया कि 31 से डिविजिबल, 31 से डिविजिबल तो कीजिए, 31 से डिविजिबल 31 वन बार टाइम्स जाएगा 50, फिर 1 टाइम्स जाएगा 19, यहाँ पे अब देखिए कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 कितना आया 5 रिमाइंडर, कितना आया 5, तो 5 इसमें रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखो ये थोड़ा सा लेंदी था, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, कब आया था एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से करना था हमको। हालांकि ये भी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया, बस इसमें क्या किया एक बार फिर 31 से और डिविजिबल पूछ लिया, तो थोड़ा सा इसमें और एक पार्ट ऐड कर दिया, बाकी सब कुछ सही था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 54 leave the remainder 7 in each case, remainder 7 in each case and is also completely divisible by 13। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 12 16 और 54 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में समान 7 शेषफल बचता है और 13 से पूर्णतः विभाजित। सेम क्वेश्चन है, देखो अगर आपको ऐसा आ जाए, नंबर आ जाए, नंबर आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन अब सम बूझने लगा, देखिए आपको भी इस तरीके से करना है, ये 9 से डिविजिबल है, यानी कि जो अंकों का योग जो होगा हमारा जो आया था इधर, फिर हम के कर रहे थे, फिर प्लस क्या होना चाहिए था 7 शेष पर बच रहा है वो 13 से डिविजिबल ऐसा होना चाहिए, यानी कि ये वाला नंबर तो 9 से मल्टीपल एलसीएम है, तो 9 से मल्टीपल होगा पूरा, और इसमें ना 9 में क्या जोड़ जोड़ दीजिए आप 7 ऐड कर दीजिए, यानी कि 16 कितना हो जाएगा 16, तो 16 केवल इसका क्या आंसर, एक तरीका ये है, बाकी इसका डिटेल मेथड देखते हैं। चलिए आप 12 है 54 है 16 का निकालिए, देखो 16 तो यहाँ है, यहाँ कोई लेने की जरूरत नहीं है, 4 तो यहाँ लिया गया 3 यहाँ लिया गया, 16 54, अब यहाँ पे कीजिए आप 2 और 16, अब 2 भी देखो यहाँ लिया गया, तो यहाँ पे 16 और 27 लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, देखो कितना आएगा 16 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 320, और यहाँ से 7 की करेंगे 112, 432 आएगा, 432 ठीक है, कितना है 432। अब आपको क्या करना है, इसमें 7 से शेषफल बचता है और 13 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब कि ये वैल्यू अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो 13 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन जब मैं करता हूं तो 13 से डिविजिबल है नहीं है, अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो 13 से डिविजिबल है नहीं है, तो आप देखो कितना हो जाएगा 439। अब मैं देख तो कर रहा हूँ, देखो 7 13 से, तो 13 दूनी 26,
13 4 नहीं है पूरा पूरा, तो यानी कि कितना है 432, कुछ नंबर के रहा होगा मल्टीप्लीकेशन करके, और तब मैं उसमें 7 जोड़ूंगा तो ये नंबर किससे होगा, डिविजिबल 13 से होगा। अब आपको सेम प्रोसेस करना है, इसका क्या करना है, रिमाइंडर लिखना है और के की वैल्यू निकाल देनी है जैसा भी हमने किया। देखो कीजिए अब इसकी, देखो 13 4 बजा, 13 9 3 12 3, यानी कि 3k प्लस 7 बचा, यानी कि 3k प्लस 7। अब मैं के की एक वैल्यू रख के सेटिस्फाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा जो कि 13 आ गया, या 13 का मल्टीपल आ गया, तो मुझे दिख रहा है देखो 2 रखूंगा, 6 और 7 13, सेटिस्फाइड सीधा सीधा दिख रहा है। 1 रखता हूँ तो क्या आएगा, के बराबर 1 रखता हूँ कितना आएगा, 3 गुना 3 3 7 10। जैसे के बराबर 2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 7 13, यानी कि 13 13 आ गया, 13 से डिवाइड, यानी कि के की वैल्यू कितनी है 2। अभी हम मैंने क्या माना था 432 और के प्लस 7 ऐड कर रहा था, तो 432 गुणा 2 प्लस 7, देखो 32 से करेंगे 64, यहाँ 8 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11, 7 4 11, और यहाँ पे 64 और 7 71 और 871। अब सम कर दीजिए, 8 7 15 1 16, सम ये पूछा था, अगर नंबर पूछा तो 871, सम पूछा था तो 16, तो 16 हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।